तो चलिए आज हम लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। मतलब जितने भी क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे वो सारे मेरे लिए नए होंगे। तो मैं किस तरह से अपना अप्रोच करता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है ना, मैं चाहता हूँ इस पहला क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ, ठीक है? क्योंकि हम्म, चलिए पढ़ लेता हूँ, बट मैं इसको लास्ट में करना चाहूँगा। हम्म, if this denotes the if this denotes the increasing order of intensity, then the meaning of the word works is an analogy to analogous to whether this walk jog sprint। walk मतलब होता है धीरे धीरे चलना, jog होता है उससे थोड़ा स्पीड चलना, और sprint तो मतलब थोड़ा देर के लिए चलना लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से चलना। bothered मतलब होता है कि आपको परेशान कर रहा है। बोर्डर से थोड़ा सा ऊपर वाले में जाएंगे, और डोंट मतलब आपको टोंट मारना हो गया। बोर्डर सबसे लाइट वेट होता है, इससे थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वाला कौन सा फ्रेजेस हो, मतलब कौन सा वर्ड हो सकता है? फेज। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश में जब कभी भी वर्ड होते हैं ना तो उसके साथ ही यूज करते हैं शायद। फेज्ड। फ्रेज का मतलब क्या होता है? ये वर्ड्स के साथ यूज होते हैं। ये तो ये होता है जैसे पाइपलाइन है, पाइपलाइन में 4 या 5 फेज है। PHASE, और उसी का डी लगा दो तो फेज्ड। मतलब एक पाइपलाइन है, अगर उसका फेज में बांट दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये तो काट ही दो, ये भी काट दो। फ्यूज्ड का मतलब होता है तो जॉइंट, जब दो जॉइंट को जो जॉइन करते हैं हम लोग तो उसको कहते हैं फ्यूज्ड कर देना। तो ये भी नहीं होगा। तो जस्ट बिकॉज द ऑप्शन एलिमिनेशन, मेरे को लगता है कि ये है इसका आंसर, ठीक है? पहला का। और ये जो फ्रेज्ड है, फ्रेज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कभी भी हम लोग एक वर्ड का सेंटेंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेज। आइटम्स एंड फ्रेजेस हम लोग पढ़े थे ना। कंप्लीट। Two wizards try to create a spell using all the four elements: water, air, fire, and earth. For this, they decide to mix all these elements in all possible orders. They also decide to work independently. After trying all possible combinations of elements, they conclude that the spell does not work. How many attempts does each wizard make before coming to this conclusion independently? How many attempts does each आफ्टर ट्राइंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन? कोई भी वर्क नहीं करता है, ठीक है? तो हमारे पास क्या है? वाटर है, एयर है, फायर है और अर्थ है। मुझे तो समझ में आएगा कि क्या होगा आंसर। 2 की पावर 4 - 1, 16 कॉम्बिनेशन। 2 to the 4 to the 8 to the 16। हाँ, यहाँ तो ऐसे 16 ऑप्शन में है। After trying all the possible combinations of the elements, they conclude that the spell does not work. Two are trying to create a spell using all the four elements. For this, they decide to mix all these elements in all possible order. अगर मिक्स करना है या तो ये लेगा या तो नहीं लेगा, या तो ये लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा। टोटल होगा 16 पाथ, है कि नहीं? तो 16 पाथ तो हो गया टोटल। लेकिन दिक्कत तो यहाँ यहाँ आ रहा है ना कि
अगर एक भी ना ले तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट ये क्या ही कॉम्बिनेशन, ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। टू विजार्ड ट्राई टू क्रिएट a spell using all the four elements. For this they decide to mix all these item elements or possible orders, and they also decide to work independently after all the possible। मतलब एक ये विजार्ड वन है, यहाँ विजार्ड टू है। How many runs does each wizard make before coming to this conclusion? Independent। हर एक विजार्ड का ही पूछ रहा है लेकिन। चलो इसको तो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं बाद में करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं ना। मैं रियल टाइम पेपर कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ 10,000 स्टूडेंट, ठीक है, 1,500 neither like both branches nor neither like core branches nor other branches। The number student who like their core branches is this, and the number student who like other branches is this। The number student who like both the core branches and। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से दो सेट बना हुआ है, ठीक है। neither their core, इसमें कहा गया था ना who like core branches is 1/4 of the number of branches। the number who like the number who like their core branches। हमें बस इस पे फोकस करना है, क्वेश्चन जो पूछा जाए बस उतना पे फोकस करना है, मतलब हमें कोर ब्रांचेस पे फोकस करना है कि नहीं। ये अदर ब्रांचेस है, तो कितना स्टूडेंट कोर ब्रांचेस लाइक करता है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 15 like neither their 15 like neither their core branches nor other branches। 15 ये बाहर वाला है, मतलब ना तो इसको ये अच्छा लगता है ना तो इसको ये अच्छा लगता है। और ये कितने हैं, ये है 1500। हम मान लेते हैं 15, यहाँ से भी दो जीरो हटा देते हैं, 1500 ही आने दोनों, ठीक है। The number who like their core branches, the number of students who like the core branches is 1/4 of the number of students who like other branches। Okay, the number of students who like both the core and other branches is 500। यानी कि एस इंटरसेक्शन ओ कितना हो गया, 500 हो गया। हमें बस एनसी चाहिए ना, एनसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बस चाहिए मुझे, ये मुझे पता है। तो एक बार इस फॉर्मूला में डाल के देखो, ठीक है। 1 - C + O - 500, ये तो मुझे चाहिए, ये अदर।
ये बराबर हो गया 1500 के। ठीक है। इसको भी मैं बाद में करना चाहूँगा। for positive for positive non-zero real values x and y, if this the value of x by y plus y by x is, मेरे ख्याल से इसको सोल्व करते करते ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि log ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। ठीक है। तो एल एन एक्स वाई हाफ, हाफ अगर बाहर में है मतलब इसके पावर में हाफ था। ठीक है। और ये अगर एल एन एक्स प्लस वाई बाई टू के पास है। ठीक है। अगर हम दोनों साइड ई ले लें तो एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू एक्स वाई का पावर 1/2 आ जाएगा। ये हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ए एम इक्वल्स टू जी एम हो रहा है, ए एम इक्वल्स टू जी एम जैसा नहीं आ गया। और ये किस कंडीशन में आ सकता है, जब भी हमारा एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। 1 1 2/2 1, 1 × 1। हाँ, जब भी हमारा एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, जब हमारा एक्स इक्वल्स टू वाई बराबर हो जाएगा तभी ये हमारा हो सकता है ना। तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो ये तो इजी था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सीक्वेंस 6 9 14 x 30 41, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है ना। 14 और 30 के बीच में ही होना चाहिए, और सारा का सारा ऑप्शन का वैल्यू इसी में लाई कर रहा है। तो एप्टीट्यूड तो हमारा कह रहा है कि कुछ भी आंसर आ सकता है ना। ठीक है। 6 से 9 के बाद जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो +5 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाए तो +7 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ जाए तो +9 होना चाहिए।
यहाँ से यहाँ जा रहे तो +11 होना चाहिए। तो ये तो कर रहा है, तो 5 7 20 आना चाहिए आंसर। और 20 प्लस, एक सेकेंड, 7 4 11, 21 आना चाहिए। हम्म, तो ये है ऑप्शन करेक्ट। मैं 20 तो सोचा, लेकिन देखा 20 + 9 29 होता है, लेकिन 30 तो नहीं आता है। फिर मैं देखा अच्छा 14 + 7 तो 21 होता है, तो ये भी इसी था। सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेंट phrases। ठीक है। दिस fortuitous geological event generally a colossal amount of energy and heat that resulted in the rock rising to an average height of 4 kilometers across the geography of Himalaya as an. Thus, the geophysicist tends to think of the Himalayas as an active event rather as a static phenomenon. The natural process of the cooling of this massive event is over large quantities of atmosphere. Many, ठीक है। तो जैसे कि मुझे देख के पता चल रहा है कि या तो पहले क्यों आना चाहिए या तो पहले एस आना चाहिए, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको या तो ये पहले आएगा या तो ये पहले आएगा। ठीक है। 10, अब 10 वर्ड अगर पहले लग गया है, इसका मतलब क्या मान सकता हूँ मैं कि ये पहले तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि दस द जियोग्राफी टेन टू थिंक ऑफ दस द जियोग्राफी जियोफिजिस्ट tend to think of the Himalayas as an active geological event rather than as a static thing. Many millions ago, a breakaway chunk of bedrock from the Antarctic plates collided with a massive Urals plate. Many millions ago, a breakaway chunk of bedrock from the Antarctic plate collided with a massive European plate. ठीक है। P. This fortune event generally a colossal amount of energy and heat used to इसका आर हो जाता है। नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कूलिंग ऑफ दिस मैसिव इवेंट्स, एस के बाद आर आ ही नहीं सकता है। मैनी मिलियंस ब्रेक अवे चंक ऑफ a bedrock from the Antarctic plate collide with the massive energy. This fortune event generally a colossal amount of energy heat, ठीक है। R the natural growth of the natural growth of cooling of this method, ठीक है। दस द जवाब ये मेरे ख्याल से एक अच्छा सा आंसर बैठ रहा है। ऑप्शन से ही मैं समझा, क्योंकि वरना मेरे को नहीं पता कैसे क्या मैंने बस। A person sold two different items at the same price. Item 1, item 2, प्राइस क्या है, सेम है। He made 10% profit in one item and 10% loss in another item. 10% profit, 10% loss. In selling this to and the person made a total of 10%। एक सेकेंड 0.1 इंटू 0.1। एक सेकेंड ये तो बहुत ईजी है कि नहीं। ये क्वेश्चन तो इजी है कि नहीं।
अगर यहाँ ये कह रहा है कि इसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहाँ पे 1.1 आएगा, इंटू यहाँ अगर इसका लॉस हो तो 0.9 आएगा, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 99, और पॉइंट यहाँ आएगा, और ये जो है वो 100 से कम है, यानी कि लॉस है। तो लॉस तो यहाँ ये है या तो ये है, और एक से लॉस है तो सी है आंसर। 10% प्रॉफिट हुआ, इसलिए 100 में 10 प्लस करके डिवाइड बाई 100 कर दी, परसेंटेज था, इसको हम लोग पहले इंटीजर डेसिमल में फ्रैक्शन में लिखे। द पाई चार्ट डी डी ई पी आई सी जी, इसका मतलब क्या होता है नहीं पता। द पाई चार्ट depict the shares of various power generation technology in the pie chart depict the shares of various power generation technology in the total electric generation of the country from 7 ठीक है। दो, एक 2007 का, एक 2023 का दिखा रहा है। द रिन्यूअल, ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो कभी भी परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाए in the share of the renewable source of the electricity generation over this period, renewable source of electricity generation by percentage increase in the share of the what in the renewable source of the electricity consists of hydro, solar, wind, and the total electricity generated remains the same from this to this. Assume that the total electricity generated remains the same from this to this. एक है हाइड्रो, सोलर, विंड, ठीक है। चालीस परसेंट था हाइड्रो, सोलर, विंड, 20, 60, 65 हो गया। तो जो इंक्रीज हुआ है 15 का बटे 40 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 150 बटे 40, 4 एकम 4 दिया 12, 12 30, 30 7 चौके 28.5, 37.5% ऐसा कुछ है क्या आंसर में? 37, what is the percentage increase of salary over this period?
40 पे 25 का इंक्रीज हुआ है, 40 से इंक्रीज हुआ है, 100 था ऊपर में, 0 से 0 कट गया, 100 250 आ गया, 250 में को ये काटेगा तो 8 चौके 32 होता है, तो ये नहीं, 6 चौके 24, तो 6 मिलावट 62.5 आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा टाइम लिया और नई क्वेश्चन बहुत इजीली जल्दी सॉल्व हो जाता। A cube is to be cut into 8 pieces. Yeah, what is the minimum number of such cuts required each? The minimum of such cuts required. अब ये सब क्वेश्चन जो होता है पैटर्न वाइज क्वेश्चन होता है, यहाँ क्यूब को आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेल एंड गुड, नहीं आता टाइम बर्बाद होगा बस। A cube is to be cut into 8 pieces of equal size and shape. Here each cut would be straight in the minimum of such। अगर 8 पीस में वो कटा है तो जहाँ तक मुझे याद है x-1 का होल क्यूब होता है, तो ये 2 का होल क्यूब है, x-1 का होल क्यूब, अगर क्यूब से क्यूब कट गया तो x-1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 आना चाहिए। अब ये मुझे कैसे पता, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे ये नहीं आता होता तो क्या ये मैं कर पाता? नहीं, विजुअलाइज करके यहाँ तो नहीं कर पाता मैं। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देख के तो करते हैं। In a 4 by 4 array shown below, each cell of the first 3 rows has either a cross or a number। सही बात है, ये तो इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है यहाँ पे। The number in a cell represent the count of the immediate neighboring cell। इसका जो नेबरिंग सेल है, the number in a cell represent the count of immediate neighboring है, left right tab bottom diagonals। The number in a cell represent the count of the immediate neighboring cells, तो bottom diagonals ठीक है। Not having a cross, okay, given that the last 2 rows has no cross, the last 2 rows has no cross, the sum of the 4 numbers to be filled in the last row is given the last row has no cross, तो यहाँ एक गलत है। तो यहाँ में एक भी क्रॉस अगर मान लेते हैं नहीं है, तो यहाँ कितना सम आएगा? 0 नेबरिंग, 1 नेबरिंग, 2, ठीक है। यहाँ 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 1 2, यहाँ कितना आना चाहिए? 1 2 3 4, यहाँ कितना आना चाहिए? 1 2 3, यहाँ कितना आना चाहिए? 2 4 3 7 8 9 10 11। तो इस क्वेश्चन को पकड़ के मार देना चाहिए एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं।
10 क्वेश्चन में से मैंने हम्म, मतलब 2 क्वेश्चन अगर मैं कह दूँ छोड़ दिया तो सारे कर दिए हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने कौन से छोड़े, 2 मार्क्स के छोड़े, यानी कि मैंने 13 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया। कितने मिनट्स में किया? मेरे ख्याल से 40 मिनट से तो आराम से कर दिया होगा। मैंने तो ज़्यादा टाइम लगा के धीरे धीरे बताया, तब किया। एग्जाम में इतना टाइम लगा के तो नहीं करना है, थोड़ा जल्दी करना है। मुझे डाउट तो इस पे है। फिर बाद वाला जो ये क्वेश्चन है, इसको एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे ना मुझे ये लाइन बहुत ज्यादा कर रहा है, लग रहा है ये लाइन से ही मेरा आंसर हो जाएगा। The number of students who likes their core branches is 1/4। अगर मान लो मैं एक्स स्टूडेंट है जो अगर इसको पसंद है कोर ब्रांच, तो 1/4 ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक वाई। ये है रिलेशन, ठीक है। एक्स और वाई में एक रिलेशन बताया है। मुझे ये भी पता है कि 1500 लाइक नाइदर कोर ब्रांचेस नॉर अदर ब्रांचेस, यानी कि ना तो उसको एक्स पसंद है ना ही उसको वाई पसंद है। ऐसे है 1500 बच्चे। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि टोटल माइनस एक्स प्लस वाई -500 बराबर 1500 बच्चे हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है, इस पूरे पार्ट को मैं इधर ले जाऊंगा और इसको यहाँ ले आऊंगा। तो टोटल 10,000, 10,000 में से 9,000, 8,500 इक्वल्स टू प्लस में जाएगा एक्स, और यहाँ एक और एक्स को, वाई को 4x लिख सकते हैं, तो 5x हो गया। 5x -500। 500 से अगर यहाँ यहाँ 500 आ दूंगा तो यहाँ हो गया 8,000 इक्वल्स टू 5x। तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 400। 400 नहीं नहीं, 1600। तो ये आएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी था। मैंने कहा था ना, ये लाइन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लाइन ही सिर्फ मेरा मदद करेगा। मस्त। 5 एकम 5 3 30, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन और तो इसके नीचे कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। नहीं, ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू विजार्ड्स आर ट्राइंग टू क्रिएट स्पेल। जैसे एक सीओसी गेम होता है, अगर आप लोग को पता हो तो, लग रहा है उसी की तरह ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। Two wizards are trying to create a spell using all the 4 elements. Using all the 4 elements.
वाटर प्लस एयर प्लस फायर प्लस अर्थ. For this, they decide to mix all these elements in all possible orders. Try to create a spec using all the four elements. यानी कि ऐसा नहीं कि वो कुछ छोड़ रहा है, ले तो सारे रहा है. तो इसका मतलब इसमें से पहला चार में से उठाने का 4 3 2 1. आंसर आना चाहिए 24. ये तो बहुत इजी था. 4 फैक्टोरियल इज द आंसर. तो होता है कभी कभी, क्या होता है ना कि उस टाइम पे दिमाग ना नहीं चलता है और बाद में ना समझ में आने लग जाता है कि कैसे होगा आंसर. ठीक है, ये था हमारा कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन. 2024 शिफ्ट 2 का पेपर है. गेट 2024 SHR शिफ्ट 2 आंसर जी. CSC लिख देता हूँ. CSC. क्या मेरा भी पहला आंसर सी था? हाँ, सी ही था. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये तो राइट था. क्या मेरा दूसरा का ए था? यस, ए ही निकला. इतना इजी था ना. 4 फैक्टोरियल का सिंपल आंसर है. मैं इसको पहले लूंगा तो फिर 3 बचेगा. इसको 3 टाइम्स में इसको 2 टाइम्स. मैं इसको अलग इस वे में सोचने लगा था फर्स्ट अप्रोच में. थर्ड का क्या है? ए है. थर्ड चलते, थर्ड में ये बता रहा है कि ये आना चाहिए आंसर 1800. अगर मैं 8000 को 505 से डिवाइड करूँ तो क्या 80 16 85 होता है ना. और 18 पंचे 90 900. और ये इसे कहते हैं सीलिंग स्टेप. यहाँ मैं अगर इसको उधर ले जाऊंगा तो अरे रुको 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 रुको. ड्रॉ में जाऊंगा तो अगर मैं 500 को उस साइड ले जाऊंगा तो प्लस 500 का मतलब ये 9000 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ 8 आएगा, 8. यस. तो ये मेरा हो गया गलत. आंसर आना चाहिए था ये. उसके बाद ये तो ऐड होना चाहिए सी. यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट है. 5 का बी. 5 का बी राइट है. 6 का सी. 6 का सी राइट है. 7 का सी. 7 का सी राइट है. 8 का डी. 8 का डी भी राइट है. 9 का ए. 9 का ए राइट है. 10 का ए. 10 का ए राइट है. तो मैं अगर कहूँ यहाँ एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 15 15 स्कोर करना बहुत ही इजी तो मैं नहीं कहूँगा. कभी कभी क्या होता है ना, सही टाइम पे दिमाग चलता नहीं है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या ही लॉजिक था. कुछ लॉजिक था ही नहीं. बट फर्स्ट अप्रोच में मेरे को नहीं समझ में आया, मैं छोड़ दिया, आगे चल दिया. इस क्वेश्चन में मैं फंसा, समझ गया कैसे करना है. बट यहाँ माइनस कर दिया मैंने. यहाँ भी माइनस, इसको उस साइड लेके आऊँगा 800 8500 में तो प्लस 9000 हो जाएगा. तो यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया जिसकी वजह से माइनस 1 हो जाएंगे. सो ये 1/3 मार्क्स कटेगा. आउट ऑफ 15 14.7 मार्क्स तो फिर भी आ रहे हैं. डिसेंट स्कोर है आउट ऑफ 15.
अच्छा मार्क्स है। तो इसी तरह एप्टीट्यूड के लिए फॉलो करिए।